साल का पहला संसद का सत्र आज से शुरू हो रहा है। परंपरागत तरीके से बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। हालांकि सत्र से ठीक पहले पेगासस की खरीद पर जारी मीडिया रिपोर्ट्स में सियासी पारा बढ़ा दिया है। विपक्ष ने तीखे तेवर अपनाते हुए साफ कर दिया है कि संसद से सड़क तक इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरेगी। पेगासस के अलावा किसानों का मुद्दा, महंगाई, एयर इंडिया सहित सरकारी उपक्रमों की बिक्री और कथित चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर भी विपक्ष हमलावर रहेगा। आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र में किस कदर हंगामा हो सकता है। दरअसल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया है। तो वहीं आज बजट सत्र शुरू होते ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ष 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी 7 फरवरी को अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देंगे। तो साल का पहला संसद का सत्र, आज बजट सत्र काफी इंपॉर्टेंट, चूंकि देखिए विपक्ष भी कई मुद्दों को लेकर तैयार है सरकार को घेरने के लिए और सरकार भी अपने जवाबों के साथ में तैयार है। अधिक अपडेट के साथ दिल्ली से सहयोगी ज्योति इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। ज्योति, देखिए साल का पहला संसद का सत्र, वो भी बजट सत्र, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा हंगामेदार बने रहने की जानकारी है, क्योंकि विपक्ष के पास में ना मुद्दों की कमी है और ना ही केंद्र सरकार के पास जवाबों की कमी है। क्या क्या रोचक रह सकता है आज के दिन में ज्योति? बिल्कुल, देखिए अगर हम संसद की बात करें तो कोरोना की तीसरी लहर के कारण कई तरह की पाबंदियों के साथ ये संसद का बजट का सत्र आज से स्टार्ट हो रहा है और राष्ट्रपति के अभिभाषण से ये स्टार्ट होगा। और वहीं मंगलवार की बात करें तो आम बजट पेश किया जाएगा, यानी कि 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। स्टार्टिंग के 2 दिनों में छोड़कर उनको संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई 2 पालियों में चलेगी। राष्ट्रपति को संसदीय सौध में दोनों सदनों को संबोधित करेंगे और इसके अगले दिन लोकसभा की कार्रवाई शाम 4 बजे से लेकर 9 बजे तक होगी और राज्यसभा की कार्रवाई की बात करें तो वो सुबह 9 बजे से होगी। और सोमवार को यानी कि आज की जो कार्रवाई है वो 2:30 बजे दोपहर 2:30 बजे स्टार्ट होगी और दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। तो वहीं देखिए आम बजट पर काफी आम लोगों की जो है वो निगाहें हैं, क्योंकि सत्र में मुख्य रूप से सबकी निगाहें जो है वो आम बजट पे टिकी रहेंगी, जो कि कल पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे लोकसभा में ये आम बजट पेश करेंगी और लगातार दूसरा आम बजट होगा जो अर्थव्यवस्था पर कोरोना की साए के बीच पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री के सामने कोरोना के कारण कई तरह की चुनौतियां हैं जिनका जो वो सामना कर रही हैं और गरीब वर्ग को राहत देने की बात की जा रही है और अर्थव्यवस्था को संभालने की बात की जा रही है, क्योंकि पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और ऐसे में वित्त मंत्री के सामने कई राज्यों में जो चुनाव को देखते हुए सियासी संदेश भी दे सकती है, क्योंकि देखिए चुनावों को देखते हुए उन 5 राज्यों के लिए भी कुछ खास होगा, क्योंकि चुनाव है। ऐसे में आम बजट पर 5 राज्यों के लिए अलग से जो है चुनाव में मतलब बात करें आम बजट में कुछ हो सकता है। और देखिए वहीं पेगासस को लेकर 5 राज्यों में क्योंकि विधानसभा चुनाव है, इसके कारण विपक्षी जो है पार्टियां वो कई तरह के मुद्दे तैयार करके बैठी हुई है और सरकार को घेरने की कोशिश करेंगी जी। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों की बात करें तो देखिए पेगासस एक बार फिर से हॉट टॉपिक बना हुआ है और पेगासस मामले में नए खुलासे पर सरकार को घेरने की योजना बनाई है विपक्षी पार्टियों ने। इसके अलावा किसान आंदोलन के दौरान जो मुकदमे दर्ज किए गए थे किसानों के ऊपर वो अभी तक हटे नहीं है। एमएसपी पर कानून की गारंटी और इसके साथ ही कई तरह के मुद्दे हैं जिसको लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है। वो अभी तक उसका जो काम है वो नहीं स्टार्ट हो पाई है। और वहीं देखिए आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की बात करें, जिस तरीके से छात्रों का आंदोलन हुआ है, महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की योजना बनाई है। कांग्रेस का लद्दाख में चीनी घुसपैठ से भी संबंधित एक नए खुलासे पर भी हमलावर जो है वो कांग्रेस हो सकती है। तो देखिए कई तरह के मुद्दे जो है वो कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियों ने तैयार कर लिए, ना सिर्फ आम बजट को लेकर बल्कि कई तरीके के मुद्दे को लेकर विपक्ष पार्टियां घेरती हुई दिखाई देंगी। और वहीं केंद्र सरकार ने भी तमाम मुद्दों को लेकर अपना पक्ष रखने के लिए तैयारी कर ली है। और संसद में देखिए वहीं बात करें तो कोरोना का कहर है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर है और चपेट में संसद भी है।
राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू भी कोरोना संक्रमित होने के कारण देखिए इस वक्त आइसोलेशन में है। और इसके अलावा बात करें तो संसद के 875 कर्मचारी और अधिकारी इस महामारी की चपेट में है। इसी कारण सत्र के कारण देखिए फिजिकली दूरी की बात करें तो उसका सख्ती से पालन करने की बात कही गई है। और बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में भी देखिए बात करें तो 29 बैठकें होंगी, जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है। और राज्यसभा सचिवालय से जो बयान जारी किया गया है उसके मुताबिक बजट सत्र के पहले भाग में 31 जनवरी से लेकर 11 फरवरी के बीच 10 बैठकें होंगी और ये बैठकें 40 घंटे तक चलेंगी करीब। वहीं दूसरे भाग की बात करें हम तो 14 मार्च से 8 अप्रैल के बीच में 19 बैठकें होंगी और जिनकी बात करें वो 95 घंटों तक होंगी। तो इस तरह बजट सत्र के दोनों भागों में अगर हम बात करें तो राज्यसभा में कुल 135 घंटे तक की बैठकें चलेंगी और वहीं दूसरे भाग की बात करें तो यहाँ पर देखिए 70% समय तक जो है वो रखा गया है। और ऐसे में ये देखना होगा कि जिस तरीके से पहले जो संसद चला था उसका सारा समय जो है वो विपक्षी पार्टियों की वजह से बर्बाद हो गया था। लेकिन ऐसे में जब आम बजट को लेकर दोनों सदनों की कार्रवाई जब फिर से होने जा रही है तो ऐसे में क्या विपक्ष और केंद्र सरकार के बीच में जो गतिरोध है वो चलने की वजह से क्या ये समय भी बर्बाद जाएगा या इस समय को यूटिलाइज किया जाएगा? ज्योति, लेकिन जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय जो 2021-22 का बजट था उसका सर्वेक्षण पेश करेंगी तो कौन से ऐसे हाइलाइट्स होंगे जो उनकी तरफ से रहेंगे जो कि उन्हें लगता है कि 2021-22 में बजट को पेश किया गया कोरोना काल में उसमें उपलब्धि उनको मिली, और कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जिस पर घेरने के लिए 2021-22 के बजट को यहाँ चारों तरफ से घेरने की कोशिश करेगी विपक्षी पार्टियां? बिल्कुल देखिए जयंती, अगर हम बात करें सबसे पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की, क्योंकि देखिए जिस तरीके से मेन अभी इम्पोर्टेंट यही है तो उसे देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ये कोशिश रहेगी कि 5 राज्यों में सबसे ज्यादा बजट जो है वो खास रखा जाए और अच्छा रखा जाए। क्योंकि देखिए चुनावी है और चुनाव को लुभाने के लिए केंद्र सरकार की ये कोशिश रहेगी और विपक्ष बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि उन 5 राज्यों में केंद्र सरकार की कुछ पहले के बजट 2021-22 के बजट की मैं बात कर रही हूँ, उसमें ऐसे कौन से जब सर्वेक्षण पेश किया जाएगा उसमें ऐसे कौन से काम है जिन्हें गिना सकती है केंद्र सरकार की कोरोना काल में रहते हुए ये आर्थिक मंदी को झेलते हुए यहाँ पर अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया गया है अभी कांग्रेस की तरफ से, उसे लेकर कांग्रेस जो है वो हावी रहेगी केंद्र सरकार के ऊपर। वही देखिए आम बजट की बात करें, पिछले साल का जो बजट था वो काफी हेल्थ सेक्टर पर काफी ध्यान रखते हुए पेश किया गया था। लेकिन जिस तरीके से अभी कोरोना की तीसरी लहर है और ऐसे में एक बहुत बड़ी चुनौती है केंद्र सरकार के सामने, वित्त मंत्री के सामने, कि किस तरीके से कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए ऐसे में एजुकेशन के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा, हेल्थ सेक्टर के ऊपर भी ध्यान देना है, इंडस्ट्रियल के ऊपर भी ध्यान दे रहा है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी चुनौती होगी कि किस तरीके से ये बजट जो है वो भी विपक्षी पार्टियों से हटकर बचकर ये जो है पेश करना है। और दोनों सदनों की कार्रवाई के बीच में ये बजट जो है देखिए कल पेश किया जाएगा तो अब सबकी निगाहें जो है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पोटली में होगी। और देखिए जब भी निर्मला सीतारमण सदन के अंदर पहुंचती है तो वो अपने कपड़ों से एक खास मैसेज देती है, क्योंकि देखिए पिछले साल की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक लाल कलर की और एक क्रीम कलर की साड़ी पहनी हुई थी जो ये संदेश दे रही थी कि आज का बजट जो है वो काफी ज्यादा नॉर्मल और काफी ज्यादा खास होने वाला है। तो देखिए वो ये केंद्र सरकार के नेताओं की ये बहुत ही अच्छा मैसेज देने की पहल होती है कि जो बजट है वो किस तरीके का रहेगा। तो देखिए कल अभी ये देखना होगा कि कोरोना संकट के बीच में किस तरीके का बजट जो है केंद्र सरकार की तरफ से पेश किया जाता है। बिल्कुल, चलिए बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।